कृष्ण सुलभ थे, गोपियों को कृष्ण प्राप्त थे, लेकिन परंतु गोपियों को कृष्ण का वो भाव समझ में नहीं आया। गोपी अभिमान कर बैठी तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। याद रखना, संयोग से वियोग ज्यादा अच्छा है, संयोग से वियोग अच्छा है। संयोग में शायद हो सकता है कोई किसी को याद कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब वियोग होता है तो निरंतर स्मृति बनी रहती है। भक्त तो जो भक्त भगवान के हैं, जिन्होंने भगवान को सिरोधार्य रखा है, उनका ये तक भाव है कि अगर हमारे जीवन में वियोग भी हो तो कृष्ण वियोग हो, हमारे जीवन में वियोग हो तो वो हमारे इष्ट का वियोग हो। क्यों? वियोग में निरंतर स्मृति उसकी बनी रहती है। जो संयोग प्राप्त नहीं करा सकता वो वियोग प्राप्त कराता है। गोपियों को शायद जो कृष्ण ना समझा पाते, शायद भगवान जो कृष्ण उन्हें ना बता पाते, शायद कृष्ण भगवान जो दीपक ना जला पाते उनके हृदय में, वो दीपक भगवान अंतर ध्यान होकर संयोग वियोग रूपी दीपक उनके हृदय में प्रज्वलित किया। और वियोग रूपी दीपक जब गोपियों के हृदय में प्रज्वलित हुआ, तब निरंतर परमानेंट कृष्ण का महत्व, कृष्ण का प्रभुत्व, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की करुणा, कृष्ण की वात्सल्यता, ये सबका अनुसरण अनुभव करने लगी, स्मृति करने लगी। जो कोई खड़ा है उसके विषय में काई को सोचना, अनुपस्थित है तब उसकी जब कमी लगती है तब फिर उस पर विचार किया जाता है, आज ये होते, आज वो होता तो ऐसा होता। अब गोपियां कहती हैं कृष्ण चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए? अपने प्रियतम को प्रियतमा ढूंढ रही हैं, गोपियां ढूंढ रही हैं और भगवान को पुकार रही हैं, करुणित हो गई। याद रखना, संयोग में शायद करुणा हो या न हो, संयोग में दया हो या न हो, वो अलग की बात है। संयोग में स्मृति हो या न हो, वो अलग बात है। लेकिन ये कन्फर्म है कि वियोग में करुणा भी है, वियोग में दया भी है, वियोग में प्रेम भी, अनन्य प्रेम है, वियोग में स्मृति भी है। इसलिए गोपियों को ये भाव, गोपियां करुणित हो गई। वियोग करुणा प्रदान करता है, वियोग स्मृति प्रदान करता है, वियोग भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भगवान को ढूंढ रही।